कृष्ण कहते दाऊ दादा द्वारिका में भी कहत रही से कृदंडी है सुभद्रा लेके भाग गए, लेकिन यहाँ तो उल्टा दृश्य दिखत है। रथ लता सुभद्रे हाँ कहते और बैठे त्रिदंडी है, लोका पवाद हो है। दाऊ दादा कहता चाहे मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। तब कन्हैया कहता है दाऊ दादा ये और कोई नहीं है, ये अर्जुन ही है। और मन ही मन सुभद्रा जो है अर्जुन को चाहते थे, इसीलिए दाऊ दादा आप नाराज ना होवे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित ऐसे तुम्हारे दादा और दादी का मंगल परिणय हुआ। तुम्हारे दादा दादी का विवाह जो है जैसे भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को रथ में आरूढ़ करके गिरिजा मंदिर से लेकर के गए, वैसे ही तुम्हारे दादा और दादी का भी विवाह संपन्न हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया देवता है तीन, ब्रह्मा विष्णु और महेश। महाराज परीक्षित सुख स्वामी से पूछते हैं कि हे शुकाचार्य जी महाराज देवता तीन हैं, लेकिन सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले ये तीनों देवता में कौन से देवता हैं? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हमारे देवाधिदेव महादेव हैं। वो तो ये विचार भी नहीं करते हैं और अपने भक्त को जो वरदान मांगते हैं वो भी वरदान दे देते हैं। और वरदान दे करके भगवान शिव स्वतः उस वरदान में फंस जाते हैं। एक बार शकुनी का पुत्र वृकासुर जो है केदार खंड में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत दिव्य आराधना आरंभ किया। पहले वृकासुर ने सांकल्य आदि की भगवान शिव को आहुति दिया कि भगवान शिव प्रसन्न हो, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। अपना मांस का ही आहुति आरंभ कर दिया। अब तो महाराज शरीर के जितने भी मांस था सभी मांस को वृकासुर ने उस अग्नि कुंड में आहूत कर दिया। वृकासुर अंत में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सर को ही महाराज अग्नि कुंड में जैसे ही काट करके डालना चाहा, भगवान शिव कहते हैं अरे बेटा वृकासुर ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, वरम ब्रोही वरदान मांग लो, मैं प्रसन्न हूं भैया, तुम्हें क्या चाहिए? वृकासुर कहता है भगवान यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दे दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रखूं वह जल करके भस्म हो जाए। भगवान शिव कहता है तथास्तु। अब तो वृकासुर जो है मां भवानी को ग्रहण करने की इच्छा से और भगवान शिव ने वरदान दिया है तो परीक्षार्थ या परीक्षा मैं शिव जी से ही लूंगा। और मां भवानी को ग्रहण करने के लिए शिव के पीछे वृकासुर जो है दौड़ पड़ा। अब तो आगे आगे भगवान शंकर और पीछे पीछे वृकासुर दौड़ते दौड़ते भगते 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 दौड़ते दौड़ते भगवान शिव भी थक गए और वृकासुर भी थक गया। इस दृश्य को भगवान नारायण देखते हैं। देखो तो सही कि भगवान भोलेनाथ स्वतः वरदान देते हैं और अपने ही वरदान में शिव जी फंस जाते हैं। अब तो भगवान नारायण जो है आज छोटे से पटुक वामन का स्वरूप बनाया और वृकासुर के मध्य में आया और कहता है अरे भैया वृक कहाँ दौड़े भगे चले जा रहे हो?
वृकासुर कहता है भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया है तो मैं परीक्षार्थ भगवान शिव के सर में अपना हाथ रख करके मैं परीक्षा लेना चाह रहा हूं। बटुक महाराज कहते हैं बामन जी, अरे भैया वृकासुर, जैसे तुम्हें शिव ने वरदान दिया है ऐसे ही वरदान एक बार शिव ने मुझे भी दिया था, लेकिन भैया उसका वरदान सत्य नहीं होता है, क्योंकि प्रेतवासे सुघोरेषु, भूत प्रेतों के साथ में शिव रहता है, हमेशा भांग धतूरा पिया रहता है, इसीलिए नशे में शिव कुछ भी बोल देता है। उसका वरदान भैया सही नहीं है, एक बार मुझे भी दिया था। वृकासुर ने पूछा भैया तो आपने कैसे परीक्षा ली? बामन कहता भैया मुझे दौड़ने और भागने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, मैंने अपने ही सर में लग करके देखा। पहले ऐसे देखो रख करके, यदि कहीं ताप आवे तो हाथ हटा लेना और ताप नहीं आए तो रख करके देखो। बटुक ब्राह्मण के कहने पर आज वृकासुर जो है जैसे ही अपने हाथ सर में रख करके देखना चाहा और जैसे ही अपने ही सर में हाथ रखा तो जल करके वृकासुर जो है भस्म हो गया। तस्याम भस्मासुरो नामः हे विपो में महाक्वचित, तब से इनका नाम पड़ गया भस्मासुर। ये शकुनी का पुत्र था वृकासुर और भस्म होने के कारण इनका नाम पड़ गया भस्मासुर। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि विचार भी नहीं करते हैं और अपने भक्त को भगवान शिव जो है वरदान दे देते हैं। ऋषियों का सत्र लगा हुआ है और ऋषियों के उस महासत्र में आज बड़े बड़े च्यवन, कण्व, व्यास, दुर्वासा, अंगीरा, भृगु, बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हैं। यहाँ चर्चा चल पड़ी कि अरे भाई त्रिदेवेषु को महान, देवता तो तीन है लेकिन तीनों देवता में महान देवता कौन है? ब्रह्मा है या विष्णु है या शंकर है? तो भैया इसकी पता कैसे की जाए? तो ऋषियों ने कहा कि देखो भाई इसके परीक्षार्थ के लिए हमें भृगु जी महाराज को चयन करना चाहिए। और ऋषियों ने आज तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज को नियुक्त किए। और भृगु जी महाराज जो है तीनों देवता में महान कौन देव है यह परीक्षार्थ सर्वप्रथम भृगु जी महाराज जो है ब्रह्मलोक पहुंचे। यस्याम भृगु यमादाय ब्रह्माणं सम्मुखं भवे। और भृगु जी महाराज सीधा पहुंचे और पहुंच करके ब्रह्मा जी का अभ्युत्थान स्वागत सत्कार कुछ नहीं किए और आसन में ही जाकर के ब्रह्मा जी के आसन में बैठ गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, देखो तो सही कि एक कैसे पुत्र है ये शिष्टाचार भी नहीं जानता है। ब्रह्मा जी जब क्रोधित हुए, ब्रह्मा जी के क्रोध मुद्रा को भृगु जी महाराज देख लिए और वहां से परीक्षा लेकर के 9 2 11 हो गए और पहुंच गए भगवान शिव जी जहां कैलाश में विराजमान है। भगवान शिव भृगु जी को आते हुए देखे। महं भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् आलिंगम में महाभवे। आओ मेरे भाई भृगु, आपका स्वागत है। और भगवान शिव जैसे ही भृगु जी महाराज के आलिंगन किए, भृगु जी महाराज कहने लग गए
अरे शिव, तुम भूत प्रेत के साथ में रहते हो और तुम अमंगल हो, अपवित्र हो, मुझे भी तुम अपवित्र कर दिए। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। भगवान शिव त्रिशूल लेकर के भृगु जी को मारने के लिए दौड़े। भृगु जी महाराज वहां से 9 2 11 है गए और भृगु जी महाराज जहां मेरे नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी जो है पैर चाप रही थी। बड़े शांत मुद्रा से भगवान नारायण सोए हुए हैं। भृगु जी महाराज सीधा वैकुंठ पहुंचे और पहुंच करके सोए हुए नारायण के सीने में ही महाराज पाद प्रहार कर दिया। भगवान नारायण जो है भृगु के श्री चरणों को पकड़ लिए के अतीतो कोमलौ तातः चरणौ ते महामुने। हे महामुनि, कहाँ मेरा इतना कठोर वक्षस्थल और आपका इतना कोमल पैर, आपके पैर में यदि कहीं आघात हुआ हो तो आप मुझे क्षमा करिए। भृगु जी महाराज ने देखा, देखो तो सही कि तीनों देवता में यदि कोई महान है तो भगवान नारायण है। और भृगु जी महाराज जो है भगवान नारायण के श्री चरणों में अपने अपराध का क्षमा याचना करके और महर्षियों के सत्र में आए और आकर के महर्षियों से भृगु जी महाराज ने कहा कि भाई तीनों देवताओं में यदि कोई महान देवता है तो वह भगवान श्रीमन नारायण है। नारायण महानान्ते सर्वदेव वसेन्द्रिय। ऐसा कोई देवता नहीं है जो भगवान नारायण के अंग में प्रत्यंग में निवास ना करते हो। तो सबसे महान यदि कहा जाए, मूल बीज कहा जाए तो भगवान नारायण है। श्री नारायण बीज अमल अंकुर चतुरानन। तो ऐसे नारायण के श्री चरणों में आप और हम सब प्रणाम करते हैं। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावे वृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधावे पुनरेति जन्मः कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में किया हुआ प्रणाम मैं पूर्व में भी निवेदन किया हूँ। यद गत्वा न निवर्तन्ते और तद्धाम परमं मम। भगवान श्री चरणों में किया हुआ प्रणाम एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावी वृथेन तुल्यः। एक बार भगवान नारायण श्री कृष्ण के श्री चरणों में किया हुआ प्रणाम जीव को 10,000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। दशाश्वमेधावी पुनरेति जन्मः। जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं उनका पुनर्जन्म होता है। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में जीव यदि कहीं प्रणाम करता है तो यद गत्वा न निवर्तन्ते और तद्धाम परमं मम। भगवान ऐसे अपने दिव्य परम धाम जीव को सुलभ कराते हैं। भगवान ने जरासंध पर्यंत बड़े बड़े दुष्ट महाराजाओं का भार इस पृथ्वी से हरण किए और अंत में मेरे गोविंद विचार कर रहे हैं। दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।
मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान से यही प्रार्थना होना चाहिए, हे गोविंद और कुछ नहीं तो आप अपने चरणों में मुझे दास ही बना करके रख लीजिए। चाहे मैं भला हूँ चाहे बुरा हूँ, जैसे भी हूँ नारायण मैं आपका ही हूँ, इसीलिए आप मुझे अपने चरणों में ही रखिए। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में।
मारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भाव समझ कर रख लेना, भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, घनश्याम तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। घनश्याम तू अपने चरणों में, घनश्याम तुम अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। घनश्याम तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जितने भी जरा कंस से लेकर के जरासंध पर्यंत जितने भी दुष्ट राजा थे, भगवान ने सबका संहार किया और अंत में भगवान स्वतः अपने मन में विचार करने लग गए और भगवान के ही इच्छा से आज द्वारिका के समवर्ती पिंडारक क्षेत्र में कण्व, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और महर्षि दुर्वासा ऋषियों का आगमन हुआ। आज भगवान के जो पुत्र हैं मन में विचार करने लग गए कि हमारे पिताजी जो है संतों के बड़ा बुरा अनुवाद करते हैं। हमने सुना है कि दुर्वासा ऋषि जो है वह त्रिकाल दृष्टा है, तो चलो चल करके परीक्षा लेनी चाहिए। और शाम को आज महाराज स्त्री का वेश बना करके प्रद्युम्न आदि भगवान के जितने भी बालक हैं, जहाँ दुर्वासा ऋषि पिंडारक क्षेत्र में पधारे थे, भगवान के जितने बालक हैं सब वहीं पहुंच गए और पहुंच करके पहले दंडवत किए। महाराज आपके श्री चरणों में प्रणाम है। हमने सुना है कि आप सभी महात्मा लोग बड़े पहुंचे हुए हैं। सज्जनों, यदि कहीं अकारण ही बार बार कोई ज्ञानी का अवज्ञा किया जाए तो ज्ञानी को भी क्रोध आ जाता है। आज कृष्ण के जो पुत्र हैं सब दुर्वासा आदि ऋषियों की अवज्ञा करने लग गए। अरे महाराज, ये तो बताओ, ये हमारा कुलवधू जो है यह गर्भवती है, इसके उदर से पुत्र होगा या पुत्री? रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, सुनी प्रभु बहुत अवज्ञा किए, सुनु बहुत अवज्ञा किए, बहुत अवज्ञा किए, सुनी प्रभु बहुत अवज्ञा किए, सुनी प्रभु बहुत अवज्ञा किए, सुनी प्रभु बहुत अवज्ञा
कीने उपज क्रोध ज्ञानी के ही उपज क्रोध ज्ञानी के ही। बार बार यदि कहीं कोई ज्ञानी का अवज्ञा किया जाए तो उपज क्रोध ज्ञानी के ही है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनों, चंदन की लकड़ी बहुत शीतल होती है और यदि कहीं बार बार कहीं घर्षण किया जाए तो उसमें भी अग्नि प्रागट्य हो जाती है। अति संघर्षण जे करि कोई, 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 अति संघर्षण जे कर कोई, अति संघर्षण जे कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई, अनल प्रकट चंदन ते होई, अनल प्रकट चंदन ते होई। तो अति संघर्षण ये कर कोई और अनल प्रकट चंदन ते होई। बार बार जब दुर्वासा आदि ऋषि के अवज्ञा किए तो दुर्वासा जी को आज क्रोध आया और क्रोध आया दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, अरे ना इससे पुत्र होगा और ना ही पुत्री होगी। भविष्यति भो मंदा मूषलम कूल नाशनम। अरे मूर्खों मंदों, भविष्य में इसके उदर से विशाल लौह का दंड होगा जो तुम्हारे पूरे यदुकुल का, यदुवंशियों का समाप्त कर देगा। और जैसे ही शांब आदि वापस लौट करके जैसे ही कपड़ा खोल के देखे तो क्या देखते हैं कि उदर के अंदर महाराज विशाल लौह का दंड है। सब घबरा गए कि अब क्या किया जाए और नाना उग्रसेन के पास में गए। अपने बौद्ध के बल पर उग्रसेन जो है उसे महाराज एकदम लौह दंड को बारीक करा करके और कहता है इसे समुद्र में फेंक दो। उस लौह के दंड को महाराज चूर्ण किया गया, शून्यिका किया गया और अंत में उसे समुद्र में फेंक दिया गया। फिर भी एक छोटा सा टुकड़ा बच जाता है जिसे एक मत्स्य ने निगल लेता है और वही मत्स्य को बाद में एक मछुआरे पकड़ करके लाता है। उधर जब फाड़ता है तो उसमें एक लौह का छोटा सा टुकड़ा रहता है। वही लौह का टुकड़ा उस मछुआरे से वह लोहे का जो टुकड़ा है व्याध के पास पहुंचता है। जैसे ही यदुवंशियों को श्राप लगा, भगवान मन में विचार करने लग गए कि अब उस समय के पश्चात में, क्योंकि हमारा यदुवंशी श्रापित है गए हैं तो ये अविषयी हो गए हैं और हमें भी अपना परम धाम जाना है। उद्धव जी महाराज जैसे ही सुने भगवान परम धाम जावेंगे तो उद्धव जी महाराज आज भगवान के श्री चरणों में आए और आ करके कहते हैं, हे गोविंद, आप अपने भक्तों के कार्य को संपूर्ण करके परम धाम जा रहे हैं। आपके जाने के बाद हमारा क्या अवलंब रहेगा? आपके बाद हमारा क्या सहारा रहेगा? उद्धव जी महाराज को भगवान ने आज दिव्य भागवत धर्म के विषय में बताए। उद्धव, यदि इसे आप अपने जीवन में धारण करोगे तो बड़े आनंद से इस संसार में रह सकते हो। उद्धव जी महाराज कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः वानुसृत स्वभावात्
करोति यदयत् सकलं परस्मै और नारायणायेति समर्पयेत्। हे उद्धव जी महाराज, कर्म से, मन से, वचन से जो भी आप कर्म करते हो वह मुझे समर्पण कर दो। कायेन वाचा मन सेन्द्रियैर्वा, यही भागवत धर्म है। जीव कुछ भी करे, सभी कर्मों को भगवान को समर्पण कर दे, यही भागवत धर्म है। उद्धव जी महाराज मेरे धर्मात्मा पितामह यदु जी महाराज जो है, एक बार विचरण करते 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 एक विशाल अरण्य में पहुंच गए और वहां उन्होंने क्या देखा कि एक अवधूत जो है उस मस्त जंगल में पड़े हुए हैं। यदु जी महाराज ने जाकर के मेरे पितामह ने उस अवधूत से पूछा कि भगवान देखो तो सही कि हम संसारी जो हैं इतने सुख से नहीं हैं जितने सुख से आप इस अरण्य में पड़े हैं। उस अवधूत ने आज मेरे पितामह यदु को बताया कि महाराज मैं जो इस अरण्य में सुख से हूं, इसीलिए सुख से हूं इस अरण्य में कि मैंने अपने जीवन में जिससे भी शिक्षा मिली उसे धारण करके और इस अरण्य में मैं बड़े आनंद से रहता हूं। और मैंने अपने जीवन में एक नहीं 24 गुरु बना करके मैंने शिक्षा धारण की है। आज महाराज दत्तात्रेय ने यदु जी को बताया कि महाराज सर्वप्रथम मैंने अपना गुरु बनाया पृथ्वी वायु राकाशो अमापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतः अजगरः सिंधो मधु हरिणी कृत गजा। सर्वप्रथम मैंने गुरु बनाया इस पृथ्वी को और पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने शिक्षा लिया क्या कि जितनी सहन इस धरती में है और किसी में नहीं है। खाद खोद धरती सहे काट कूट वनराय कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। तो धरती खाद खोद धरती सहे, धरती मैया के सीने को हम इतने छल्ली करते हैं फिर भी धरती मैया जो है हमें अन्न नहीं देती है। तो मैंने क्षमा यह शिक्षा पृथ्वी से ली, वायु से मैंने शिक्षा लिया महाराज के स्पर्श संयम। वायु चलता जरूर है लेकिन महाराज कोई यह नहीं बता सकता है कि वायु का रूप कैसे है, रंग कैसे है, अनुभव मात्र होता है। वैसे ही वायु की तरह महाराज सबके ऊपर में परोपकार करते हुए संग रहते हुए भी असंग रहना, मैं ये वायु से सीखा। आकाश से मैंने महाराज शुद्धता सीखी और मैंने एक गुरु बनाया पिंगला को और उससे भी मैंने शिक्षा लिया। एक विदर्भ देश में पिंगला निवास करते थे और वह पिंगला जो है महाराज नित्य प्रति सज धज करके श्रृंगार करके वह बैठते और जितने भी पर पुरुष जाते उनसे महाराज वह रकम ऐंठते। नित्य प्रति महाराज यही उनकी
वृत्ति था। पिंगला एक दिन सुंदर श्रृंगार करके बैठे, लेकिन महाराज पिंगला के पास में उस दिन कोई ग्राहक ही नहीं आया। इंतजार करते करते अर्धरात्रि है गया, फिर भी जब कोई नहीं आया तो आज पिंगला के मन में वैराग्य जग गया। देखो तो सही कि मैं पर पुरुष का कितना इंतजार करती हूँ। यदि कहीं मैं परम पुरुष की इंतजार करते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। और पिंगला मन में विचार करती है कि आशा ही परमं दुखम और नैराश्यम परमं सुखम। संसार से आशा करना सबसे बड़ा दुख है, और नैराश्यम परमं सुखम, नैराश्य जीवन रहना ही सबसे बड़ा सुख है। और तब से वह फिर पिंगला के मन में जब वैराग्य आया तो फिर वो परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करके वह पिंगला जो है भगवान को ही प्राप्त हुई। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, इस दृश्य को मैं दूर से देख रहा था और पिंगला को भी मैंने अपना गुरु बनाया। एक कुमारी को ही मैंने गुरु धारण किया और कुमारी को गुरु बना करके उससे भी मैंने शिक्षा लिया। कुमारी से मैंने शिक्षा लिया कि कुमारी के जो माता पिता हैं, इस कन्या के महाराज मंगल परिणय कहीं तय करके आते हैं, लेकिन ये महाराज निष्किंचन इतने गरीब होते हैं कि इनके यहाँ शुद्ध अन्न अतिथियों को खिलाने के लिए भी नहीं होता है। अब कुछ समय के पश्चात में वो रिश्तेदार जो हैं जब कुमारी के यहाँ आए और माता पिता जो है कहीं कार्य के लिए गए थे, तो ये कुमारी जो है मन में विचार करती है कि हमारे यहाँ अतिथि आई है तो इनका कैसे भी हो स्वागत होना चाहिए, और यहीं मेरा संबंध लगा है, ऐसे ना हो कि मेरे संबंध फूट ना जाए। और वह कुमारी जो है थोड़ी सी घर में धान रहती है, उसे वह कूटना आरंभ करती है। 4 चूड़ी पहनी होती है, खन खन की आवाज आती है। मन में विचार करती है कि हमारी गरीबी जो है वह मेरे ससुराल वाले को पता ना चले। तो वो 4 में से एक चूड़ी वह निकालती है और फिर जब कूटना आरंभ करती है तो फिर खन खन की आवाज आती है। अब 3 में से फिर एक चूड़ी निकालती है और फिर जब कूटना आरंभ करती है तो फिर खन खन की आवाज आती है। अब 2 में से एक फिर अलग कर दी। अब महाराज हाथ में एक ही कंकड़ बज गया। अब वह कुमारी जो है सुंदर कूट करके सुस्वादु भोजन बना करके और अपने ससुराल वाले को पवा देती है। कहने का मतलब क्या है कि महाराज यदि कहीं बहु नाम कलहो वासः, यदि बहुत ज्यादा रहोगे, बहुत ज्यादा संग करोगे तो कलह होगा। इस दृश्य को दत्तात्रेय जी महाराज जो है दूर से खड़े होकर के देख रहे थे और कुमारी को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया कि महात्माओं को अकेले ही विचरण करना चाहिए। जैसे एक कंकड़ से वह कुमारी जो है सुखी पूर्वक उस धान को कूट ली, कोई विघ्नता नहीं आया। 4 जन रहे थे, हमेशा खटपट होते, वार्ता होती। इसीलिए महात्माओं को, मुनियों को अकेले रहना चाहिए। अजगर को भी मैंने अपना गुरु बनाया और अजगर से मैंने शिक्षा लिया कि अजगर कभी किसी का चाकरी नहीं करता है और भगवान के भरोसा ही रह करके बड़े मस्त से पड़ा रहता है। ऐसे ही महात्माओं को भगवान के ही भरोसा रहना चाहिए। अजगर करे न चाकरी
पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे कि सबका दाता राम। तो अजगर कभी किसी का चाकरी नहीं करता है और पंछी करे न काम, फिर भी अजगर जो है मस्त पड़ा रहता है महाराज। भगवान भरोसे जो आता है, वैसे ही महात्माओं को अजगर की तरह भगवान के ही भरोसा में रहना चाहिए। इस प्रकार से मैंने अपने जीवन में 24 गुरु धारण किया और 24 गुरु धारण करके सभी गुरुओं से महाराज मैंने कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण किया। सभी से मैंने कुछ ना कुछ शिक्षा लिया। उद्धव जी महाराज, यही दिव्य ज्ञान यदि आप अपने जीवन में आत्मसात करोगे तो सुख पूर्वक तुम इस संसार में रह सकते हो। भगवान ने उद्धव जी को दत्तात्रेय के माध्यम से दिव्य भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया है। और आज सभी यदुवंशी जो है उस पावन प्रभास क्षेत्र की ओर सब पहुंच गए और पहुंच करके आज जितने यदुवंशी थे सभी यदुवंशियों ने महाराज खूब मदिरा पान कर लिए। और मदिरा पान करने के पश्चात में आपस में सबके सब लड़ने लग गए। आपस में दादा से नाती, बाप से बेटा, जितने अस्त्र शस्त्र थे सब अस्त्र शस्त्र से लड़ने लग गए। अब महाराज अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो गया तो वही चूर्णिका बना करके जो समुद्र के किनारे फेंके थे, एरका नाम का घास, अब उसी घास को ही उठा करके महाराज उखाड़ करके, वह घास जो है बड़ा धारदार वाला था, उसी से लड़ने लग गए सभी यदुवंशी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, यदुवंशी लोग लड़ते लड़ते इतने लड़े कि चतु पंचावशेषितः केवल 4-5 यदुवंशी शेष रह गए। और अंत में सभी यदुवंशियों को समाप्त करवा कर सभी यदुवंशियों को भगवान ने आज समाप्त करा करके और अंत में मेरे गोविंद विचार करने लग गए कि मुझे भी अपनी परम धाम प्रस्थित होना है। और भगवान जो है एक स्वस्थ के मूल में जा करके मेरे गोविंद जो है बैठ गए। इधर वही व्याध जिसको महाराज वह लौह का दंड प्राप्त हुआ है, उसे अपने बाण में विध करके और हिरण का पीछे करते 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 जहां मेरे गोविंद एक पैर पर दूसरे पैर को रख करके और अस्वस्थ वृक्ष के मूल में बड़े आनंद से विराजमान है। मृग का पीछे करते 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 व्याध गया और मृग जो है वह वृक्ष के ओट में जाकर के छिप गया। और व्याध जो है जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बाण चलाया तो भगवान का पैर जो है विध गया बाण से। व्याध जब देखा तो ये तो मृग का मुख नहीं है, ये तो गोविंद के तलवा है। और व्याध जो है विलाप करने लग गया कि हे गोविंद, मुझसे अपराध है, मेरा अपराध आप क्षमा करें। भगवान कहते हैं भैया व्याध, इसमें तुम्हारी कोई अपराध नहीं है, क्योंकि भैया पूर्व जन्म में तुम बाली थे और अभी तुम व्याध बन करके आए हो। और रामा अवतार में तुमने मुझसे यही बात पूछी थी। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा,
कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी और सुग्रीव पियारा। मैं आपका भगवान बैरी हूँ और सुग्रीव आपका प्यारा है, और आपने मुझे ओंठ से छिप करके मारा। आपने तो हे नारायण, आपका तो अवतार जो हुआ है वह धर्म के लिए हुआ है, लेकिन आज आप मुझे ऐसे मारे जैसे कोई व्याध को मारता है। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई। 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 धर्म हेतु अवतरे गोसाई। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई। धर्म हेतु अवतरे गोसाई। मारे मोहि व्याध दीनाई। मारे मोहि व्याध दीनाई। मारे मोहि व्याध दीनाई। तो हे नारायण, आपका तो अवतार धर्म के लिए हुआ था, लेकिन आप मुझे व्याध की तरह मारे हैं। तो यही भगवान राघवेंद्र सरकार जो है द्वापर में कृष्ण बन करके आए, और यही बाली व्याध बन करके आया, और आज भगवान को बाण से भगवान के आज शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है, और वही ज्योति सज्जनों आ करके श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित है गई। तब कहते हैं हम लोग, तेनेयम वांगमयी मूर्ते और प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति है। भगवान के परम धाम प्रस्थित होने के पश्चात में द्वापर के बाद में कलयुग जो है आकर के द्वापर के अंत में फिर कलयुग ने जैसे प्रवेश किया, तो कलयुग में पहले तो महाराज धर्म चारों ओर दिखाई देगा, क्योंकि कलयुग का आरंभ जो है ऐसे लगेगा मानो सतयुग ही है। और जैसे जैसे कलयुग अपने चरम की ओर जब बढ़ेगी, तो फिर महाराज इस कलयुग में बहुत दोष होंगे, बहुत अवगुण होंगे, ना ही अभी तो बहुत सत्यता दिखाई दे रही है, कहीं एक भी सत्य दिखाई नहीं देगा। और यदि कहीं कोई एक सत्य का भाषण कर दे तो अपने आप को फिर महाराज राजा हरिश्चंद्र के बाद मानो अब उन्हीं का ही नंबर है। कलयुग में केवल झूठ प्रधानता रह जाएगी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि कलयुग में जीव जो है झूठ को महाराज जैसे हम चना और फुटेना खाते हैं, वैसे ही बात बात में जीव जो है कलयुग में झूठ बोलेंगे। झूठ ही लेना झूठा ही देना, झूठ ही लेना झूठ 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 ही देना, झूठ ही भोजन झूठ जबेना, झूठ ही भोजन
झूठ जबेना, झूठ ही भोजन झूठ जबेना, झूठ ही भोजन झूठ जबेना। कल युग में केवल महाराज झूठ ही झूठ